देखो इसमें तुम्हारा ये जो क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ तुम्हारा इस चैप्टर का, तुम्हारा प्रायिकता का चैप्टर है प्रोबेबिलिटी में। ये पहला और दूसरा जो क्वेश्चन आपकी बुक में मेंशन करा है ना, अभी मैं रीड भी कर दे रहा हूँ। देखो यही वाला क्वेश्चन आपका रुक जाना नहीं 2024 में आया था, और यही क्वेश्चन रिपीट कर दिया 2025 में आया। ये मतलब यही एक ही क्वेश्चन लगातार 2 साल दे दिया इन्होंने, कंटिन्यू 2 साल आया। अब क्वेश्चन क्या है, देखो आपको पढ़ा है क्या है कि 2 खिलाड़ी हैं, ठीक है, 2 खिलाड़ी हैं, एक संगीता और दूसरी कौन है, रेशमा। टेनिस का एक मैच खेलते हैं, याद रखना। यह ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.62, और रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है, ये अपन को निकालना है। इसके बाद इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। 2 players संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। इट इज नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। अब जैसे कल आप क्लास आपने अटेंड की थी, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला कौन सा बताया था, PE प्लस ई के ऊपर बार बराबर ए। बताइए कल बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है। अब आपको मुझे ये बताइए कि जो PE जो है, ठीक है, PE जो लिखा हुआ है, PE आपको बताया था, तो कल क्या बताया था, PE क्या था, होने की प्रायिकता या संभावना। PE के ऊपर बार क्या बताया था, ना, मतलब नोट कंडीशन में मैंने बताया था। अब जैसे आपको 2 खिलाड़ी बोल रहा है, तो पहला जो खिलाड़ी है अपना कौन है, संगीता, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो संगीता जो लिखा है इंग्लिश में भी भैया लिख लोगे ना आप, इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे क्वेश्चन में देख देख के लिखते चलना है ना, तो मैं क्या बोलते जाऊंगा तो आप नोट डाउन करते चलना है ना। संगीता लिखा। अब संगीता को मैं क्या कर दे रहा हूँ, संगीता को मैं क्या है, एस से डिनोटेट कर दे रहा हूँ। संगीता को किससे, एस। संगीता को किससे दर्शा रहे हैं अपन, एस से। सेम अगर अपन रेशमा की बात करें तो रेशमा को किससे दर्शाएंगे अपन, आर से। एस और आर कर दिया, समझ में आ रहा है। अब अपने ने क्या है, कल एक फॉर्मूला पढ़ा था जो कि क्या था आपका, PE प्लस PE के ऊपर बार बराबर 1, ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब अपन क्या करते हैं, जैसे इन्हें लिखा संगीता को मैं क्या बोल रहा हूँ, एस, रेशमा को क्या बोल रहा हूँ, आर, तो अपन इसको प्रोबेबिलिटी में बोलता है कि जो ये क्या हो जाएगा, PS और ये क्या हो जाएगा, PR। आया सबको समझ में कि नहीं है भाई। हमने प्रायिकता निकाला, प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो उसको अपन ने क्या करा, P में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें कि आपको बोल रहा है इसमें दोनों में किसकी वैल्यू दी, आपको संगीता का मान दिया कि रेशमा का दिया, बताइए। संगीता का दिया, तो संगीता का मान कितना दिया, कितनी वैल्यू दी है, 0.62, ये आपको वैल्यू दी। और आपसे पूछ रहा है कि रेशमा की कितनी वैल्यू। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपका आया हुआ क्वेश्चन था, रुक जाना नहीं में। अब जैसे की बात करते हैं, अब मैं इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट कर दूं तो क्या बनेगा आपका, PS प्लस PR बराबर 1, या बार लगा, ठीक है। आपको वैल्यू किसकी दी है, PS की, कितना है 0.62 प्लस PR बराबर 1। आपको मैंने बताया था कि जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी प्लेस पे रहता है, उसके स्थान वाला उठ के उधर जाता है, तो क्या हो जाएगा, PR बराबर 1 माइनस 0.62। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अपन आपस में माइनस करते हैं। अब आपको क्या करना है, 1 में से इसको माइनस करते हैं, तो कल मैंने बताया था कि अगर जैसे किसी नंबर में अपन माइनस करते हैं, यहाँ पे माइनस करके बता दे रहा हूँ, 1 माइनस 0.62 लिखा। मैंने बताया था कि एक तरफ ऐसा हाथ रख लो, तो फिर क्या बताया था, 1 लिखा था, इसके नीचे 0 लिखा था, ऐसे ही बताया था। तो लेकिन अपना जो रियल क्वेश्चन क्या है, पॉइंट के साथ में क्या है, 62 है, और दशमलव के ऊपर हमेशा क्या लगता है, दशमलव लगता है, जहाँ नंबर नहीं होता 0 लेते हैं, यही बताया था ना अपन ने। तो ये 0, ये 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला 1 पहले इसको देगा, तो ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 मतलब 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर ये 10 इसको देगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3, पॉइंट का पॉइंट 0। तो बस मात्र आपका यही क्या है, आंसर 0.3। लगातार 2 साल ये क्वेश्चन पूछा है। हाँ, तो ये इसमें कुछ लिखना नहीं, कुछ नहीं लिखना, इसमें कुछ नहीं, जरूरी नहीं। मैं डायरेक्ट हाँ, लगातार रुक जाना नहीं में आपका 24 में भी पूछा है, 25 में भी पूछा है। बाकी जिस क्वेश्चन में लिखना रहेगा मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या लिखना है।
अब इसके बाद जिसका हो चुका है, आज जो रहेगा, आज की जो क्लास में अपन क्या करेंगे, जैसे गेंद वाले क्वेश्चन, बॉल वाले क्वेश्चन हो गए, मार्बल वाले हो गए, इस टाइप के, या बॉक्स वाले क्वेश्चन हो गए, बक्से वाले, इस 3 टॉपिक आप अपन कवर करेंगे आज, ठीक है। तो जिसका भी अगर क्वेश्चन हो जाता है तो आप क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो रीड करो, उसको पढ़ो और समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, कर दो रफ, थोड़ा स्पीड से लिखा करो यार, बहुत स्लो स्लो लिखते हैं। कर दो ना। अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक बार रीड कर दे रहा हूँ, अच्छे से इसको समझना, क्योंकि आज अपन हो गए जैसे गेंद वाले क्वेश्चन हो गए, बॉल वाले हो गए, उसके बाद बॉक्स वाले हो गए क्वेश्चन, और एक मार्बल मतलब कंचे वाले क्वेश्चन हो, इस टाइप के क्वेश्चन अपन आज कवर करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पहले मैं एक बार मैं रीड कर दे रहा हूँ, क्या लिखा है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद, ठीक है। एक थैले की बात कर रहा है, मैं क्या कर दे रहा हूँ, एक नॉर्मल सा क्या है, पहले इस टाइप का एक अपन क्या कर देना, थैला मान लो या बॉक्स जो भी है, तो इसमें क्या लिखा है, 3 बोल रहा है क्या, लाल, क्या है, गेंद की बात कर रहा है, 3 लाल गेंद है, उसके बाद बोलता है 5 काली, क्या बोल रहा है, 5 क्या बोल रहा है भैया, काली। ये जैसे जैसे क्वेश्चन अगर आता है वैसे देखो, यही लिखा है, आ बैग कंटेंट 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल, यही लिखा मैंने, 5 आपकी 3 क्या हो गई रेड, और ये क्या हो जाएंगे आपकी ब्लैक। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि कल की क्लास में अपन ने जब बताया था आपको कि सबसे पहले कोई सा भी क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, हम उसमें क्या चेक करेंगे, कुल परिणामों की संख्या, यही बताया था कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हम चेक करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो कुल परिणाम मतलब कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। तो पहले हम इसको प्लस करेंगे, 5 और 3 कितना, 8। तो मैं ये समझ गया कि जो कुल गेंदें हैं वो कितनी है, 8। समझ गया, टोटल गेंद कितनी हो गई मेरे पास, 8 हो गई, ठीक है। अब इसके बाद बोलता है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद निकाली जा रही, थैले में से एक गेंद निकाल दे रहे हैं, इसकी क्या प्रायिकता हो, लाल हो, मतलब उन्होंने बोला है कि थैले में से हमें ओनली कौन सी गेंद निकालना है, लाल वाली, तो हाथ डालेंगे तो ओनली लाल ही गेंद बाहर आना चाहिए, तो लाल गेंद कितनी है भैया, 3। आया समझ में बेसिक सा क्वेश्चन। अब किस तरीके से जमा के लिखना है वो अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो पहले हिंदी वाले कॉपी जो बुक के सामने रखना, लिखते चलो, लिखो पहले लिखते चलना साथी। एक थैले में, ये क्वेश्चन है, आंसर लिखो, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं, आ बैग कंटेन, जो देख के लिखते चलना, आ बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल, लिखा है, ध्यान से जरा जल्दी लिखते चलना, होगा यहाँ तक सभी का। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं, फिर नीचे लिखो, नीचे स्टार्ट करना, नीचे लिखना अब आप लोग, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या बराबर का चिन्ह लगाओ, 3 + 5 इक्वल कितना, 8। अब इंग्लिश वाले सुनना भैया, अ बैग कंटेंट 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल, अब उसके नीचे लिखना टोटल नंबर ऑफ बॉल, लिखो टोटल नंबर ऑफ बॉल, उसके बाद लिखो यहाँ पे बोर्ड पे देखना, टोटल नंबर ऑफ बॉल बराबर इक्वल का साइन, 3 + 5 बराबर 8 कर दो, हाँ उसके नीचे लिखो 3 + 5 बराबर 8। अब इसके बाद आप क्या लाइन लिखोगे, कुल परिणामों की संख्या, लिखो कुल परिणामों की संख्या, क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ
फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा बेटा? 8 आया सबको समझ में, क्योंकि हमें सबसे पहले कुल परिणाम ही निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ही निकालना है। इतना ज्यादा सबको समझ में आया? अब क्वेश्चन में अपन से क्या पूछ रहा है, तो लिखो तो प्रश्न अनुसार, इसके नीचे तो प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंग्लिश में लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। यहां तक हिंदी वाले लिखो, थैले में से लाल गेंद निकाली जाती, लिखो थैले में से थैले में से लाल गेंद निकाली जाती है, थैले में से लाल गेंद निकाली जाती है और लाल गेंद 3 है, और लाल गेंद 3 है, 3 है। अब नीचे लिखो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितना होगा? 3। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 3। अब फॉर्मूला लिख दो, ये वाला, ये फॉर्मूला लिख दो और वैल्यू पुट कर दो बस। अब इंग्लिश वाले लिखो भैया, कहाँ थे तुम लोग? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थे ना, अब लिखो आप लोग, A ball is drawn, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, A ball is drawn at random from the bag, random from the bag, probability of a red ball, probability of a red ball। ये फॉर्मूला क्यों ये वाला है, ये आएगा क्या लिखा? रैंडम लिखा, फ्रॉम द बैग लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल, तो रेड बॉल कितनी है? 3, तो इक्वल करके 3 लिख दो, होगा इक्वल का साइन बराबर करके 3 लिखो। अब लिखो नंबर ऑफ, उसके नीचे लिखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल कर दो 3, इक्वल हो जाएगा आपका 3। ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वाले भी ये फॉर्मूला लिख दो पूरा का पूरा भैया, ये फॉर्मूला आएगा इसके नीचे, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल, अब आपसे बोलता है ये हो जाएगा अनुकूल आएगा ऊपर और नीचे क्या आएगा आपका कुल। अब मैं वैल्यू चेक करो भैया, अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3, ऊपर कितना आएगा? 3, टोटल कुल कितने हैं? 8, तो आंसर कितना? 3/8, 3/8। 3/8, अच्छा रूम रहा है, बुला भी सकते, अच्छा अच्छा चलो इतना सब आया, फॉर्मेट समझ में आया कि नहीं आया? हमेशा क्वेश्चन पढ़ना है, आपको क्वेश्चन नहीं बनता है तो कम से कम भाई जैसा आ रहा मिला जुला के लिख कर आइएगा, फॉर्मूला जरूर लिखना, ये तो लिख ही देना, हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आना है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, प्रोबेबिलिटी इक्वल क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। हमेशा सबसे पहले कोई सा भी क्वेश्चन आता है पहले आप कुल परिणाम देखोगे, टोटल क्या है। अगर गेंद वाला क्वेश्चन आता है तो देखो टोटल गेंद कितनी है, अगर मार्बल वाला क्वेश्चन आता है तो क्या देखेंगे? मार्बल कितना दिख रहा है, ये आपको दिमाग में रखना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 वाला देखो, क्वेश्चन 5 होगा यहाँ था सबका, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो जरा। इसमें क्या बोल रहा है कि एक डिब्बे की बात कर रहा है, समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया होगा भाई। सेम क्या करेंगे, अपन एक डिब्बा बनाएंगे भाई, ऐसा अपन ने एक डिब्बा बनाया और उसमें बोला है, अब साथ साथ आप लोग भी करते चलो, थोड़ा स्पीड से काम होता जाएगा है ना।
तो एक डिब्बे में बोल रहा है 5 लाल लिख दो, क्वेश्चन के देखो रेट कर दो, ये कितना हो जाएगा 5 लाल, इंग्लिश वाले रेट लिख देना भैया इसको, ये क्या हो जाएगा रेट। और क्वेश्चन क्या है मार्बल, मार्बल मतलब कंचे, जिसको आंटी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। 5 लाल हो गया, उसके बाद क्या हो गया 8 क्या है सफेद लिख दो भैया, 4 हरे और 4 कौन से भैया हरे। इतना तो क्लियर होगा सभी को। ये बॉक्स भी बना के आ सकते हो आप एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, बनाओगे अच्छा बड़ा सा डायग्राम, थोड़ा सा बड़ा बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये तुम्हें क्लियर हो गया। अब इनको प्लस करो, कितना हो रहा है 17 है ना। तो टोटल कंचे कितने हो गए भैया, 17 ठीक है। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो ये तो दिमाग में रखो, बटे में कितना जाएगा 17, अपोन में कितना लिखाएगा आपका 17 आया। सैम अब फिर से लिखो, स्टार्टिंग करो, चलो यहाँ तक हो गया सभी का। लिखो एक डिब्बे में 5 लाल, एक डिब्बे में 5 लाल, 8 सफेद और 4 हरे कंचे हैं। आ बॉक्स कंटेन 5 रेड, a box contain 5 red, 8 white and 4 green marble। 4 क्या हो जाएगा ग्रीन मार्बल होगा यहाँ तक। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, हाँ कुल कंचों की संख्या नीचे लिखो, कुल कंचों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ मार्बल, क्या करोगे आप ऐसा, क्या लिखोगे भैया 5 + 8 + 4 इक्वल कितना हो जाएगा 17। ऐसा इंग्लिश मीडियम वाले भी क्या लिखोगे 5 + 8 + 4 टोटल कितना हो जाएगा 17 बराबर 17 हाँ। डायरेक्ट 17 लिख सकते इक्वल का साइन आएगा। हां वो आया सबको समझ में? अब फिर इसके नीचे क्या आएगा, कुल परिणामों की संख्या, उसमें भी 17 आएगा। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 17 हो गया भैया। ये लिखा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 17। यहाँ तक आया सभी को समझ में कि नहीं? अब फिर से देखो, तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या निकालने को बोल रहे हैं, देखो तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भैया वही लिखना पड़ेगा जो आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया ना। हां अब इसके बाद लिखो, पहले तो दिमाग में रखो निकालना क्या, फाइंड क्या करना है, सफेद निकालने हैं यार। अपन को व्हाइट मार्बल बाहर निकालना, तो व्हाइट मार्बल कितने हैं 8, सफेद कंचे कितने हैं भैया 8। चलो अब इसके बाद लिखो, अकॉर्डिंग क्वेश्चन के बाद लिखो डिब्बे में से सफेद कंचा निकाला जाता है, सफेद कंचा निकाला जाता है। A box at a random probability of a white marble, random probability of a white marble, probability of a white marble। तो भैया सफेद कंचे कितने हैं आपके 8, तो लिख दो भैया बराबर करके लिख दो 8, बराबर करके कितना हो जाएगा 8। तो ये 8 क्या है आपका, क्या निकला, किसका मान है अनुकूल। हाँ लिखो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 8। हाँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल का साइन लगा दो 8। फिर से वही फॉर्मूला लिख दो, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, प्रोबेबिलिटी इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। बस वैल्यू पुट कर दीजिए,
ठीक है। इसमें क्या है, बस आपको फॉर्मेट में जमाने के मार्क्स मिलेंगे। जिस तरीके से बता रहा हूँ इस तरीके से आपको एग्जाम। हाँ वेरी गुड मेरे भाई। तो ये हो जाएगा 8 और अपन में कितना 17। कम से कम 6 नंबर पक्के हैं भाई। इस चैप्टर को अच्छे से इस तरीके से समझ लोगे 6 नंबर का आपका आना है। नहीं आ रहा है कुछ भी समझ में तो फॉर्मूला लिख के जाओ भाई, टोटल लिख दो कितना क्या दिखता है। चलो आया सभी को समझ में? दोनों क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या, देख लो आप लोग। फिर इसके बाद सीधे आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें चलो किसी का छूटा तो नहीं है ना, सभी लोग बराबर चल रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो मैं पहले क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ। ये भी देखो, ये एमपी बोर्ड 2025 में आया क्वेश्चन है भाई। ये तो वही है ना, सेम है लेकिन पूछने का तरीका चेंज होगा। ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसलिए छापा है ताकि वो रियलिटी दी है भाई, जो बात है रियल है। अपन ने फेक कुछ नहीं दिया, इसलिए अपन ने दिया है वो, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 एमपी बोर्ड 2025 का क्वेश्चन है। अभी 2 क्वेश्चन अपन ने रुक जाना नहीं के करा दिए। देखो क्या क्वेश्चन है। एक थैले में 3 क्या है लाल और 5 काली गेंदें। 3 लाल और 5 काली गेंदें। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता। नंबर 1 पे बोल रहा है लाल हो, नंबर 2 पे क्या बोला लाल नहीं हो। क्वेश्चन सेम है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी। उस वाले में डायरेक्ट बोल दिया था कि ये सफेद कंचे निकालो जो भी है, इसमें नंबर 1 नंबर 2 कर दिया, बस इतना सा डिफरेंस है। पढ़ लिया आपने इंग्लिश वाले को, बोल दे रहा हूँ मैं। आप बेग कंटेंट 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। इसके बाद बोलता है आप बॉल इज ड्रॉन अ रैंडम फ्रॉम द बेग, मतलब एक के बाद एक निकाली जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन। आपसे बोल रहा है आपको प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता किस किस की निकालना। पहले निकालना रेड की, दूसरा बोल रहा है नॉट रेड, रेड, फिर दूसरा नॉट रेड। तो सबसे पहले अपन नंबर 1 नंबर 2 को अभी ब्रेक मारते हैं। उसके बाद हम पहले स्टार्टिंग में हेडिंग जमाते हैं, पहले ऊपर की लाइन। तो क्या लाइन आएगी सबसे पहले। हाँ, एक थैले में 3 लाल और एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। फिर क्या लिखोगे नीचे, कुल गेंदों की संख्या। कुल गेंदों की संख्या कैसे लिखोगे, कुल गेंदों की संख्या क्या जाएगी 8। इंग्लिश में आएगा अ बेग कंटेंट 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। फिर उसके नीचे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ बॉल। टोटल नंबर ऑफ बॉल इक्वल का साइन लगाइए, कितना हो जाएगा 5 और 3 कितना होता है 8 होता है। यहाँ तक क्लियर। फिर जस्ट नीचे लिखिए, क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 8। कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 8। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल कितने हो गए 8। अब यहाँ तक सबको समझ में आया। अब नंबर 1 डालो। नंबर 1 पे जो आपसे पूछ रहा है वो लिखिएगा। नंबर 1 पे क्या पूछ रहा है, लाल हो। क्या पूछ रहा है, लाल हो। नंबर 1 पे पहले सॉल्व करते हैं। लिखो लाल हो में लिखो। अब इसके बाद लिखो थैले में लाल गेंद। थैले में लाल गेंद 3 है। A ball is drawn at a random from the bag. Probability of a red ball. Probability of a red ball. पूरा सेम क्वेश्चन की पढ़ो होगा यहाँ तक। रेड बॉल होगा, इक्वल करके लिख दो 3 लिख दो। इक्वल करके 3 लिख दिया। अब जो 3 निकला ये क्या लिखना है, अनुकूल परिणामों की संख्या। लिखो अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 3।
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल का साइन लगा दीजिएगा और कितना लिखोगे आप लोग 3। फिर से फॉर्मूला लिख दो, क्या होता है फॉर्मूला लिखेंगे इसके बाद, इतनी लाइन होने के बाद प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, ये लिखा हुआ है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में क्या हो जाएगा कुल परिणामों की संख्या। प्रोबेबिलिटी इक्वल क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम पूरे के अपोन में जाएगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3/8। हाँ 3/8 ठीक है 3/8 इसका क्या हो जाएगा आंसर। आया सबको समझ में कि नहीं है। अब नंबर 2 सॉल्व करेंगे। 1 समझ में आया ना सभी को। चलो अब नंबर 2 डालेंगे इसमें, मैं रब कर दे रहा हूँ। नंबर 2 पे क्या बोल रहा है लाल नहीं हो, नॉट रेड। देखो नॉट रेड या लाल नहीं का मतलब समझना भैया, जब भी इस तरीके से अगर कोई सा भी क्वेश्चन आता है लाल नहीं हो जाए इसकी जगह पे हरा पूछ ले, इसका मतलब ये होता है बेग में आपको क्या करना है लाल गेंद हटा देना। समझ गए क्या बोला मैंने, बेग में से लाल गेंद हटा दो, कितनी क्या बचेंगी फिर कौन सी काली गेंद, तो काली गेंद कितनी है 5, तो आंसर क्या आएगा 5/8 5/8। अब समझ में आया कि नहीं आया, सब प्रॉपर जमाना है बस। चलो नंबर 2 पे लिखो आप लोग, विषय लिखो ऐसा कैसा मैं बता दे रहा हूँ कैसे लिखना है आपको। लिखो थैले में लाल गेंद नहीं है, थैले में लाल गेंद नहीं है तो बची हुई गेंद काली होंगी, गेंद काली होंगी। तो नीचे लिखो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 5, बराबर कितना हो जाएगा 5। इसके बाद फॉर्मूला लगा दोगे हिंदी मीडियम वाले भाई और वैल्यू पुट कर देना। चलो इंग्लिश वाले लिखो नॉट रेट के बाद आप लोग लिखो नॉट रेट हो गया। आप तो डायरेक्ट लिख सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले कोई दिक्कत है, नॉट रेट में आप डायरेक्ट इसके नीचे लिखो। बस आप समझते हो ना रेड बॉल को आप हटा दोगे, बची कौन सी ब्लैक बॉल, तो लिखो फेवरेबल आउटकम या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल का साइन लगाइएगा और 5 लिख दो 5 लिख दो। आया। अब फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या होता है भैया इंग्लिश वाले, प्रोबेबिलिटी इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो लास्ट में आंसर क्या आएगा आपका कितना है, रेड बॉल कितनी है आपकी और ब्लैक कितनी है 5 अपॉन में कितना 1, ये आंसर। अगर इसकी जगह पे कोई सा भी नोट वाला क्वेश्चन आता है इसका मतलब ये उसको हटा दो, जो बच रहा उसको लिख दो। चलो देखो ये तुम्हारे इस टाइप से क्वेश्चन जो है टाइप 1 में आपको मैंने ये कंप्लीट करा दिए। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन अगर आता है आपसे बन जाएगा है ना। एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें ये भी कराया था ना, ये वाला देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया था जो कल अपन ने कराया था। दूसरा क्वेश्चन है आपका पीई जो दिया है आपको कितना दिया है 0.95 और आपसे बोलता है पी के ऊपर बार, ये निकालना। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया। करो जरा एक बार सॉल्व करो जरा, कौन कितनी स्पीड से कर सकता है इसको करिएगा। पीई दिया है 0.95, आपसे बोलता है पीई के ऊपर बार निकालो, जल्दी करो जरा। नहीं 0.05। हाँ समझ में आ रहा है। बहुत बार आज ये मान लीजिए आपको ये टॉपिक जो मैंने बताया तुम्हें आना ही आना, याद रखना। ये टॉपिक तुम्हारे पूरे के पूरे बता दे रहा हूँ, सिलेक्टेड टॉपिक है तुम्हारे। आज अच्छे से क्लास देख लोगे, लाइव क्लास भी आपको मिल जाएगी, याद रखना है इसमें तुम्हें, ठीक है।
5 0.05 हाँ हाँ भैया 0.05 0.05 ठीक है। तो आज जो टॉपिक थे अपन ने गेंद वाले बॉल वाले ये कंप्लीट कर दिए। कल जो पढ़ेंगे अपन डाइस वाले पढ़ेंगे, मतलब पासे वाले क्वेश्चन करेंगे अपन। और अगली क्लास में कार्ड्स वाले तुम्हारा चैप्टर फिनिश। आया सबको समझ में कि नहीं एक आया? बार समझा दीजिए, समझ में आया कौन सा? 0.9 अच्छा ये नहीं है, माइनस कर दो। देखिए